इस समय हम मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पीछे, हमें यहाँ अरेस्ट करके लाया गया है और हमारी गलती ये थी कि हमने ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जाने की कोशिश की। राहुल जी के नेतृत्व में हमारे साथ है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर, आखिर क्या रास्ता है? राहुल गांधी जी ने ये ट्रैक्टर मार्च संसद तक क्यों किया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इस देश के 62 करोड़ किसान अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का किसान 8 महीने से सड़कों पर है। इस देश के 1000 के करीब किसान कुर्बानी दे चुके हैं, परंतु मोदी सरकार अपना अहंकार क्यों नहीं छोड़ती? ये अहंकार त्यागना पड़ेगा, तीनों काले कानून खत्म करने पड़ेंगे। आज राहुल गांधी जी ने दिखा दिया कि कांग्रेस और राहुल गांधी कितनी मजबूती से संसद के अंदर और सड़क पर कांग्रेस मिलकर किसान की लड़ाई लड़ेगी और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी, तब तक अहंकारी मोदी सरकार को हम किसान की डोरी पर नहीं झुका देंगे, घुटने टेकने पड़ेंगे और किसान की रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र बंद होगा। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार साजिशन किसानों को थकाने की कोशिश कर रही है। पिछले 8 महीनों से उन्होंने उनको सड़कों पर बिठा रखा है। ऐसे में जो रास्ता निकलता है वो संसद के मार्ग से ही निकलता है। संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे वो सोई पड़ी हो। तो फिर क्या करना होगा? जैसा राहुल गांधी जी ने आज कहा, ना वो संसद के अंदर चर्चा करते, ना वो काले कानून खत्म करते और ना वो किसानों से चर्चा करते। 25 लाख करोड़ का खेती का व्यापार है। गरीब रविदासिया, वाल्मीकि, पिछड़े वर्ग के हमारे भाई, छोटे छोटे आड़ती दुकानदार और किसान भाई, वो सब इस पर आश्रित हैं। आप हमारे पेट पर लात मार रहे हैं मोदी जी। भाजपा के लोग ये जान लें, जिसने भी किसान को चुनौती दी है उसने मुंह की खाई है। इस बार आपने गलत कौम को हाथ लगाया है, क्योंकि किसान की ना जात है, ना धर्म है, ना क्षेत्र है। किसान की जात, धर्म, क्षेत्र केवल भारत माता है, धरती की वो मिट्टी है जिससे वो सोना पैदा करता है और इस देश का पेट पालता है। इसलिए निर्णायक जंग होगी और अब देखा जाएगा। तो संदेश है आपका किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सबसे बड़ी विपक्षी दल की तरफ से, कि किसानों पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, उनको संघर्षरत रहना चाहिए और कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई को लड़ रही है, लड़ेगी आगे। आप कुछ कहना चाहते हैं किसानों को? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक तीनों काले कानून, खेती विरोधी काले कानून खत्म नहीं होंगे, जब तक इस सरकार का अहंकार नहीं टूटेगा, जब तक 25 लाख करोड़ का खेती व्यापार 3 उद्योगपतियों को बेचने के मोदी जी के मंसूबे खत्म नहीं होंगे। ये जंग है, अस्तित्व की जंग है और ये जंग जारी रहेगी। धन्यवाद। अपने खेतों से जीत का वादा कर दिल्ली सीमा की सड़कों पर उनके संगठन को, उनके संघर्ष को, उनकी एकता को, उनकी इस संकल्पबद्धता को और खेत और अगली फसल और नस्ल बचाने की उनकी इस लड़ाई के आगे पूरा देश समेत मेरे नतमस्तक है। पर जालिम हुकूमत, तानाशाह चेहरा और हाकिमे वक्त ये जान ले कि इसी सड़क पर ये किसान अपनी किस्मत और अपनी जीत की इबारत लिखेगा। हे सरकार, जो तुम काले कानून का कफन इन पर डालना चाहते हो, वो अपने पसीने के मेहनत से भारत का पेट पालता है। तुम जान लो कि जिसकी खुशबू से मिट्टी भी खिल जाती है, वो इस कानून को मिट्टी में मिलाकर इन काले कानूनों को सदा सदा के लिए खत्म कर अपने आने वाली नस्ल को बेहतरीन फसल की सौगात देगा। किसान आज मानवता, गांधीवाद, संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखते हुए कभी कड़कड़ाती सर्दी में तो कभी बारिश तो अब धूप और लू के थपेड़ों में सड़क पर बैठकर अपना हक मांग रहा है। पर इस सदी के आंसू जीवी महानायक को फुर्सत नहीं कि चंद दूरी पर बैठे धरती पुत्रों से मिले। अपने घर, खेत, खलिहान, अपनी दहलीज छोड़ आज किसान अपनी मिट्टी के हक के लिए सड़कों पर बैठा है।
ऐसा पिछले 73 साल में कभी नहीं हुआ। पर देश को जानना यह बहुत जरूरी है कि इन्हीं किसानों की वजह से देश आबाद है और रिकॉर्ड तोड़ अनाज पैदा हो रहा है और हिंदुस्तान जिंदाबाद है। तो आइए आज विरोध दर्ज करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद और किसान जिंदाबाद कहें, ताकि जुल्मी जाबर सरकार उनकी ड्योढ़ी पर झुक सके और अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई कामयाब हो। ईश्वर भी अब किसान के साथ खड़ा है, देश तो खड़ा ही है। आबाद रहो किसान, बढ़ते रहो, जीतेगा संघर्ष, जीतेगा किसान। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।